साथियों, नमस्कार। मैं महेंद्र चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल लक्ष्य फोर्स एकेडमी में। साथियों, पिछले 2 वीडियो मैंने आपको इसके अपलोड कर दिए हैं मध्यकालीन इतिहास से सूफी संत और भक्ति आंदोलन संबंधित। तो सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन का नोट्स मैंने आप लोग को उसमें प्रोवाइड करवा दिया पिछले वीडियो में, और एक और वीडियो आप लोग को अपलोड किया था जिसमें सूफी आंदोलन के बारे में जानकारी मैंने आप लोग को उसमें दे दी है। ठीक है ना, सूफी आंदोलन के बारे में। ठीक है, और अब ये वाला जो वीडियो है इसमें आपको भक्ति आंदोलन संबंधित मैं आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देने वाला हूँ। तो वीडियो ध्यान से देखना और अपने नोट्स बनाते चलिए। और साथियों, लक्ष्य फोर्स एकेडमी को प्लीज़ सपोर्ट करो यार। ठीक है, चलिए तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, तो पहला प्रश्न है आपके सामने साथियों। देखिए, सूची आपको दे रखी है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, यानी कि आपके सही जोड़ी जैसा ही प्रश्न है। तो यहाँ जो आपको दे रखा है ए वाला रामानुजाचार्य, ठीक है ना, रामानुजाचार्य जो है किस विचारधारा से है। तो इसमें जो आपको पहला दे रखा है सूची नंबर 2 में विशिष्टाद्वैत, ठीक है ना, विशिष्टाद्वैत। दूसरा है निम्बार्काचार्य, किससे है तो द्वैतावाद और भेदावेद। तीसरा है मध्य आचार्य, और चौथा विष्णु स्वामी। तो थर्ड फोर्थ जो आपको नीचे दे रखा है वही आपका सही विकल्प है, यानी ऑप्शन नंबर पहला आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए, अगला दूसरा प्रश्न है साथियों कि भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे। भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत की थी साथियों वो कौन थे, तो रामानुजाचार्य आपके इसके सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ कुछ डिटेल दे रखा है वो देख लें हम लोग। तो व्याख्या में मध्यकाल में भक्ति आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम दक्षिण के अलवार भक्तों द्वारा की गई थी। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में रामानंद द्वारा यह आंदोलन लाया गया। भक्ति आंदोलन का महत्वपूर्ण उद्देश्य था हिंदू धर्म एवं समाज में सुधार तथा इस्लाम एवं हिंदू धर्म में समन्वय स्थापित करना था। ठीक है ना, तो ये आप लोग को यहाँ पर थोड़ा सा जानकारी ध्यान देना है। अगला है पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे। तो पंजाब संबंधित आप जानते सबसे पहले गुरु नानक जी थे। ठीक है ना, तो यहाँ से आपको याद रखना है। चलिए अगला देखिए, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो पहले प्रश्न में डिटेल में बता चुका हूँ, यहाँ से आपका सही जवाब रामानंद जी हो जाएगा। चलिए साथियों, अगला देखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो पांचवा प्रश्न है, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था। आपसे महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं साथियों, तो महाराष्ट्र के लिए जो आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगला है आपका, जैसे महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था। महाराष्ट्र की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला देखिए, कबीर के गुरु कौन थे। तो साथियों, कबीर के गुरु कौन थे, तो रामानंद जी जो थे वो कबीरदास जी के गुरु थे, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो मगहर वाराणसी में हुआ था साथियों, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सत्य है। तो यहाँ से आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, तो पहला है कि इसका नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया था, और एक तीसरा है इसने जाति व्यवस्था का विरोध किया था। तो यानी कि ऑप्शन नंबर पहला और थर्ड इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, चैतन्य महाप्रभु जो थे वो किस संप्रदाय से जुड़े थे। ठीक है, तो किस संप्रदाय से जुड़े थे, तो गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े थे साथियों। अगला देखिए, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी, यानी कि पुष्टि मार्ग को किसने चुना था साथियों। तो यहाँ से आपका जो सही जवाब है, ठीक है, तो सही जवाब आपका, माफ़ कीजिएगा, सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी है वल्लभाचार्य। तो वल्लभाचार्य जो थे पुष्टि मार्ग से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, अगली स्लाइड निकालता हूँ मैं। चलिए, तो दूसरी स्लाइड रेडी है साथियों। देखिए आप इसमें कि किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों यानी कीर्तन को माध्यम बनाया है। यानी कि किस संत ने ये कहा है कि ईश्वर को यदि अपने पास अनुभव करना है तो उसके लिए आपको जो है नृत्य और गीतों का माध्यम चुनना होगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका जो है साथियों डी हो जाएगा, चैतन्य महाप्रभु। ठीक है ना, तो आपको याद रखना ईश्वर की बात आ रही है तो प्रभु होते हैं, प्रभु से महाप्रभु आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, अद्वैतवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो शंकराचार्य ने। अगला है, निम्न संतों का काल क्रमानुसार व्यवस्थित कर कूट में उत्तर दे। यानी कि आपको बताना है किस गुरु का मतलब जो है काल आपको बताना है, यानी कि ठीक है ना, कौन से गुरु जो है क्रम बाय क्रम आपके यहाँ पर व्यवस्थित हैं। तो यहाँ आपके कबीरदास जी, गुरु नानक, चैतन्य, तुलसीदास जी। तो साथ में यहाँ इनने क्रम से दिया है, तो ऑप्शन नंबर पहला आपका सही हो जाएगा। आपको क्रम याद होना चाहिए। क्लियर है, तो इसके लिए भी मैंने वीडियो आप लोग का जो है बनाया है, तो आप थोड़ा सा उसमें जाकर देख लीजिएगा। अगला है आपका, गीत गोविंद के रचयिता कौन है। तो जयदेव आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला है, भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया। तो यहाँ से जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शंकरदेव आपका सही जवाब। अगला है, गुरु नानक का धर्म उपदेश क्या है।
तो उनका है मानव बंधुत्व का। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो सेम वैसे कैसे प्रश्न है साथियों। आपको जैसे श्रृंगेरी पीठ दे रखा तो मैसूर कर्नाटक आएगा, गोवर्धन पीठ है तो बी का दूसरा आएगा पुरी उड़ीसा, सी वाला है ज्योतिष पीठ तो इसका तीसरा आएगा बद्रीनाथ उत्तर प्रदेश, और डी वाला है शारदा पीठ तो इसका आएगा आपका चौथा वाला द्वारका गुजरात। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर पहला आपका सही हो जाएगा। अगला है सूची पहली को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो साथियों वैसा का वैसे ही है आपका। तो ए वल्लभाचार्य तो उत्तर प्रदेश राजस्थान, बी चैतन्य महाप्रभु तो बंगाल, मीराबाई कहाँ से संबंधित है तो राजस्थान, और नामदेव कहाँ से है महाराष्ट्र। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका फिर पहले ही हो जाना है। अगला देखिए निम्नलिखित में से किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान था, तो साथियों बंगाली भाषा। अगला है आपका सूची 1 को सूची 2 से, तो साथियों इस तरह के प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आपका दे रखा है मीराबाई, त्यागराज, वंडीदास, पुरनदास, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो है आपका वही 1 2 3 4 होने वाला है। क्लियर है साथियों। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको चीज़ें अच्छी लगी होगी। तो थर्ड स्लाइड और हम लोग देख लें। तो साथियों तीसरी स्लाइड रेडी है आपके सामने। तो देखिए कि भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे, तो हम लोग जानते हैं रामानुजाचार्य। अगला देखिए आपका प्रश्न है कि महापुरुषीय धर्म यानी कि एक शरण संप्रदाय के संस्थापक कौन थे साथियों, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा शंकरदेव। अगला है शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ था, तो देखिए केरल का आप देखेंगे तो आपको कुछ अजीबोगरीब नाम दिखेगा, तो कलाडी कलादी, तो यही आपका सही जवाब होने वाला है। अगला है सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने और 4 आपको यहाँ पर विकल्प दे रखा। तो पहला है कि अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिसे उनके भक्त समझते थे। चलिए अगला है भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था तो किन के द्वारा, तो अलवार और नयनार संतों के द्वारा। ठीक है ना, 62 और 63 इनकी संख्या थी, तो मैं आपको इस वीडियो में बता चुका हूँ। अगला है रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है। ठीक है, तो रामानुज के जो अनुयायी है उन्हें क्या कहा जाता है साथियों, तो वैष्णव कहा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। अगला है आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो उनका जन्म साथियों केरल में हुआ था, याद रखना है। अगला है बीजक के रचयिता कौन है। ठीक है, तो बीजक के रचयिता कबीर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा देख लें कि बीजक कबीर वाणी का प्रमाणिक ग्रंथ कहा जाता है, यह कबीर द्वारा ही लिखा गया है। और बीजक में कबीर ने अपने नामवाची कबीर, ठीक है ना, तो उनका वाणी का संग्रह है बीजक, और शब्द जो है उनके बारे में आप लोग को सब मैंने बता रखा। अगला देखिए भक्ति रस कवियत्री मीराबाई थी, कौन थी ये, तो मीराबाई जो थी एक राजपूत शासक की पत्नी थी, याद रखना है। और प्रसिद्ध भक्त कवियत्री मीराबाई के पति का क्या नाम था साथियों, तो उनके पति का नाम था राजकुमार भोज। ठीक है ना, तो याद रखना राजकुमार भोजराज उनके पति का नाम था। आप देख सकते हो व्याख्या में कि उदयपुर के महाराजा भोजराज मीराबाई के पति थे जो मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र है। विवाह के कुछ समय बाद ही उनके पति का देहांत हो गया। पति की मृत्यु के बाद उन्हें पति के साथ सती करने का प्रयास किया गया, किंतु मीरा इसके लिए तैयार नहीं हुई। मीरा के पति का अंतिम संस्कार चित्तौड़ में मीरा की अनुपस्थिति में हुआ। पति की मृत्यु पर भी मीरा माता ने अपना श्रृंगार नहीं उतारा क्योंकि वह गिरधर को अपना पति मानती थी। तो उम्मीद है साथियों यहाँ तक का आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट कर दे, शेयर कर दे साथियों। और कुछ ऐसे लोग हैं जो बिना वीडियो को देखे बस अपनी भड़ास निकालने के लिए, ठीक है, और डिसलाइक कर देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को साथियों कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं प्रयास कर रहा हूँ और अगर मैं आप लोग के लिए मेहनत कर सकता हूँ तो आप उसकी मेहनत का आप समझे साथियों कि मैं सुबह शाम लगा रहता हूँ। ठीक है, इस कोरोना के दौर में भी। तो ऐसे व्यक्तियों से आप बिल्कुल भी संपर्क में ना रहें जो खुद तो कुछ कर नहीं सकते और दूसरों को जो है माइंड डाइवर्ट करते हैं। तो जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में कोई सा नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, सतर्क रहे और कोरोना से सावधान रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।